बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुके हो और मैथमेटिक्स का सिलेबस जानना चाहते हो तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। तो हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषियस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2023 और 24 में बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर आता है उसके हम मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हम ऑलरेडी केमिस्ट्री के सिलेबस पर बात कर चुके हैं, उसके वीडियो का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप लोग आई बटन पर भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। पहले हम कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। देखो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार हमारे ग्रेजुएशन के जितने भी ईयरली एग्जाम्स होते थे उन्हें सेमेस्टर्स में बांट दिया गया है। यानी कि हर एक एग्जाम हमारे 6 महीने पर हो जाएंगे, यानी कि हर एक ईयर में 2 सेमेस्टर्स को बनाया गया है। यानी कि अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर होगा, ऐसे ही सेकंड ईयर में हमारे पास थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर होगा, ऐसे ही हमारे पास थर्ड ईयर में फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स्थ सेमेस्टर होगा। ठीक है, और हर एक सेमेस्टर में हमारे पास किसी भी सब्जेक्ट्स के 2 मेजर पेपर होते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे जूलॉजी हो, चाहे बॉटनी हो, उन सभी सब्जेक्ट्स के हमारे पास 2 पेपर होते हैं। एक हमारे पास थियरी पेपर होता है, एक हमारे पास प्रैक्टिकल पेपर होता है। और इस वीडियो में हम उनके मैथमेटिक्स का जो थियरी पेपर है उसी के ही सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ से यह बात पता चल चुकी है कि हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसमें हमें पहले डिस्कस करना है कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस है। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड सेमेस्टर पर बात करेंगे और वो 6 महीने बाद आता है उसके एग्जाम्स, तो उधर हम बाद में बात कर लेते हैं। और इसमें हम समझ लेते हैं कि जो हमारा मैथमेटिक्स का पेपर है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट्स का पेपर हो, उसके अंतर्गत हमारे पास टोटल 8 यूनिट पढ़ने रहेंगे। हर एक यूनिट के अंतर्गत मल्टीपल चैप्टर्स रहेंगे या फिर मैं कहूँ मल्टीपल टॉपिक्स रहेंगे, और उन टॉपिक्स के अंतर्गत भी काफ़ी सारे चैप्टर्स को इंक्लूड कर दिया गया होता है। जैसे जैसे आप पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे ही आपको चीज़ें पता चलती रहेंगी। ठीक है, तो हमारे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स का जो थियरी पेपर है उसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, और उसके बुक का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग उन्हें जाकर परचेज कर सकते हैं और धीरे धीरे करते हुए अपने तैयारी को शुरू करिए। ठीक है, इस बात को भी मैं बता देता हूं कि हम ऑलरेडी आप सभी को मैथमेटिक्स के टॉपिक वाइज लेक्चर्स को प्रोवाइड कर चुके हैं, तो उन सभी लेक्चर्स का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर भी आपको सभी टॉपिक वाइज लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, उन्हें एक एक करके ज्वाइन करिए और अपने तैयारी को कंटिन्यू करिए। और जितने भी यूनिट्स के अभी लेक्चर्स अपलोड नहीं है उन सभी यूनिट्स के लेक्चर को हम धीरे धीरे करते हुए अपलोड कर देंगे, और मैंने आप सभी को टाइमिंग ऑलरेडी बता दिया है। तो अब चलिए हम बात करते हैं कि हमारा जो पेपर है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, इसके हर एक यूनिट का क्या नाम है और हर एक यूनिट के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, उन चैप्टर्स के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। तो अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। बात करते हैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के सिलेबस पर। इसका पेपर का नाम ऑलरेडी मैंने बता ही दिया कि डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। इसका जो पार्ट 1 है उसमें हम डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली यहाँ पर यूनिट फर्स्ट जो आता है, इसमें यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो इसे एक स्पेसिफिक नाम दिया जा सकता है और इसे कहा जा सकता है कि यह सीक्वेंस एंड सीरीज है। ठीक है, इस पर ऑलरेडी सभी टॉपिक के लेक्चर्स को प्रोवाइड कर दिया गया है। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं बात कर लेते हैं। इसमें हमें पहले सीक्वेंस के डिफिनीशन पर बात करना है, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस के थ्योरम्स पर बात करना है, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ना रहता है, कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया क्या होता है, कॉची सीक्वेंस क्या होता है, लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर ऑफ ए सीक्वेंस क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में हम सीक्वेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसके बाद जैसे कोई सेट होता है उसका सबसेट होता है, वैसे ही कोई भी सीक्वेंस होता है तो उसका सब सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो यहां तक हमने सीक्वेंस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया और इस पर ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड हैं, तो उन सभी लेक्चर को जाइए, ज्वाइन करिए और अपने तैयारी को धीरे धीरे करते हुए स्टार्ट करिए। अब यहां से हमारे पास अगले जो टॉपिक्स हैं उनका नाम है सीरीज ऑफ नॉन निगेटिव टर्म्स। यानी कि यहां से अब हमारे पास सीरीज स्टार्ट होगा जिसमें हम नॉन निगेटिव टर्म्स के लिए बात करते हैं। उसमें हमें कन्वर्जेंस सीरीज, डाइवर्जेंस सीरीज, कंपेरिजन टेस्ट। ठीक है, हमें पहले समझना होगा कि कन्वर्जेंस सीरीज क्या होता है, डाइवर्जेंस सीरीज क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कब कोई भी टेस्ट कन्वर्ज करता है, कब कोई भी हमारे पास सीरीज डाइवर्ज करता है, उनके लिए कुछ टेस्ट होते हैं। जैसे कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है,
या फिर इसी में और भी टेस्ट हैं, जैसे कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट क्या होता है, रेशियो टेस्ट क्या होता है, रूट टेस्ट क्या होता है, रेबीज टेस्ट क्या होता है, लॉगरिथमिक टेस्ट क्या होता है, डी मॉर्गन्स टेस्ट क्या होता है, एंड बर्टन्स टेस्ट क्या होता है। फिर उसके बाद जब हम इतने टेस्ट को पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम पढ़ते हैं कि अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होते हैं, लेबनीज थ्योरम क्या होता है, एंड एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस क्या होता है। इनके बारे में हम इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, वैसे यूनिट काफ़ी बड़ा है, ठीक है, लेकिन इन सभी टॉपिक्स पर ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड हैं, तो उन्हें जाइए ध्यान से देखिए, सभी लेक्चर्स को अटेंड करिए और अपने तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आपको आई बटन पर भी वीडियोज़ मिल जाएंगे। अब बात करते हैं अपने यूनिट 2 के अंतर्गत। यूनिट 2 में हमें पढ़ना है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। ठीक है, यहाँ पर यूनिट 2 में हमें सबसे पहले पढ़ना होगा कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। और यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर हम सिंगल वेरिएबल फंक्शन के लिए बात कर रहे हैं। उसके बाद हमें पढ़ना रहेगा कि कॉचीज एंड हाइनेज डिफिनीशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है। फिर उसके बाद हमें पढ़ना रहेगा कि इक्विवेलेंस ऑफ डिफिनीशन ऑफ कॉची एंड हाइने क्या होता है। ठीक है, फिर इतनी चीज़ें जब हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद हमें पढ़ना रहेगा कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या होता है, बोरेल्स थ्योरम क्या होता है, बाउंडेडनेस थ्योरम क्या होता है, बोल्जानोस थ्योरम क्या होता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या होता है। ठीक है, इसमें हमें और भी बहुत सारे थ्योरम्स पर बात करना है, जैसे एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, डरबॉक्स थ्योरम, और यहाँ पर हमें चेन रूल के बारे में भी पढ़ना रहेगा, इनडिटर्मिनेंट्स फॉर्म क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना रहेगा। ठीक है, इन सभी टॉपिक्स पर ऑलरेडी लेक्चर्स को अपलोड कर दिया गया है, उन सभी लेक्चर को जाइए ज्वाइन करना शुरू कर दीजिए। और इस वीडियो का PDF आप सभी को हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं इस वीडियो का PDF भी। ठीक है, उसका भी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बात करते हैं अपने यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 में हमें पढ़ना है, यहाँ पर हमारे पास कुछ कह सकते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड कुछ हमारे यहाँ पर थ्योरम दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आएगा रोलेस थ्योरम क्या होता है, लैग्रांजेस थ्योरम क्या होता है, कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होते हैं। ये तीनों थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें अगर आप छोड़कर जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके मानकर चलिए एक लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन छूट गया। तो इन पर मैं ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड किया ही हूँ, उन लेक्चर्स को ज्वाइन करिए और अपने तैयारी को स्टार्ट करिए। यहाँ पर अगला हमारे पास आता है मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ हायर ऑर्डर क्या होता है, टेलर्स थ्योरम क्या होता है, और इसमें और भी चीज़ें हैं जैसे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये एक अलग ही चैप्टर हो जाता है। ठीक है, लेबनीज थ्योरम क्या है, मक्लरोनिस थ्योरम क्या है, टेलर सीरीज के बारे में पढ़ना रहता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ये एक अलग चैप्टर ही यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, यूलर्स थ्योरम क्या होता है, ऑन होमोजीनियस फंक्शन। ये सभी एक एक अलग अलग चैप्टर्स हैं। कोई भी यूनिट आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है तो बेसिकली वो कई चैप्टर्स का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक्स पर, इन सभी चैप्टर्स पर, इन सभी यूनिट्स पर ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड हैं। उन लेक्चर को जाइए ज्वाइन करिए, अपने तैयारी को शुरू करिए। केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड है हमारे चैनल ऋषियस क्लासेस पर, और उनके लिंक भी आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे। बात करते हैं अपने यूनिट 4 की तरफ। तो यूनिट 4 में कौन कौन से टॉपिक्स हैं बात कर लेते हैं फटाफट से। यूनिट 4 के अंतर्गत हमें बेसिकली पढ़ना है टेंजेंट एंड नॉर्मल, बहुत सारे चैप्टर्स हैं यहाँ पर भी। यूनिट 4 में हमें पढ़ना है कि टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होता है, ये एक अलग चैप्टर ही है। एसिम्पटोट्स क्या होता है, यह भी एक अलग चैप्टर है। कर्वेचर क्या होता है, यह भी एक अलग चैप्टर है। एनवलप्स एंड एवोल्यूट्स क्या होते हैं, ये भी एक अलग चैप्टर है। टेस्ट फॉर कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी क्या होता है, इसके बारे में भी हमें पढ़ना रहेगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, इसके बारे में भी हमें पढ़ना रहेगा। मल्टीपल पॉइंट्स क्या होते हैं, पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व क्या होता है, ट्रेसिंग कैसे किया जाता है किसी भी कर्व का, इसके बारे में भी हमें पढ़ना रहेगा। और ट्रेसिंग ऑफ कर्व इन कार्टेशियन एंड पोलर फॉर्म में भी हमें बात करना रहेगा। ठीक है, यानी कि हम किसी भी कर्व को, चाहे वो y = x² का ग्राफ हो, चाहे वो कोई भी हमारे पास कोई भी कर्व हो, कोई भी फंक्शन का कर्व हो, तो उसे हम कार्टेशियन एंड पोलर फॉर्म में कैसे ड्रा करते हैं, कैसे ट्रेस करते हैं, इसके बारे में भी यहाँ पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस जो पोर्शन था वो हमारा कंप्लीट हो चुका, हमने सिलेबस को डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं अपने इंटीग्रल कैलकुलस के सिलेबस पर। ठीक है, यानी कि पार्ट 2 यहाँ से शुरू होता है, लेकिन यह बात ध्यान में रखना कि पेपर एक ही होगा, पेपर अलग अलग नहीं होते हैं। तो यहाँ पर चलिए अब इनके हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर भी देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर यूनिट 5 यहाँ से स्टार्ट होगा और इसमें हम पढ़ते हैं डिफिनिट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ द सम के बारे में। रीमानियन इंटीग्रल क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूअस एंड मोनोटोनिक फंक्शंस क्या होते हैं, इनके बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या होता है, मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या होता है। ऊपर हमने पढ़ा है मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, नीचे हम पढ़ रहे हैं मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इसके बाद हम पढ़ते हैं
कि डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, यानी कि हम इंटीग्रेशन के अंतर्गत हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हम यूनिट 5 के अंतर्गत पढ़ते हैं। अभी इन पर हम लेक्चर्स को अपलोड नहीं किए हैं, लेकिन इस बार आप सभी को इनके टॉपिक्स पर भी लेक्चर्स मिलने वाले हैं, तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा और लेक्चर्स को अटेंड करते रहिए, ध्यान से चीज़ों को समझते रहिए। बात करते हैं यूनिट 6 पर। यूनिट 6 में हमें पढ़ना है इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स क्या होते हैं, उनके क्लासिफिकेशंस कैसे किए जाते हैं, कन्वर्जेंस क्या होता है, कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल, फोर टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में भी हमें पढ़ना रहेगा। ये तो हमारे पास पाई टेस्ट है, सॉरी म्यू टेस्ट है, ठीक है। और यहाँ पर हमें अबेल टेस्ट के बारे में पढ़ना रहेगा, डिरिचलेट्स टेस्ट के बारे में पढ़ना रहेगा, क्वोशंट टेस्ट है, बीटा एंड गामा फंक्शंस क्या होते हैं, ये तो एक अलग चैप्टर ही है। बीटा एंड गामा फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, यहाँ से आप सभी के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम यूनिट 6 के अंतर्गत पढ़ते हैं। यूनिट 7 पर अगर बात किया जाए तो यूनिट 7 के अंतर्गत हमें रेक्टिफिकेशन पढ़ना रहता है, वैल्यूम्स एंड सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशंस के बारे में पढ़ना रहता है, पॉप्स थ्योरम के बारे में पढ़ना रहता है, मल्टीपल इंटीग्रल्स एंड चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ना रहता है, डिरिचलेट्स थ्योरम यहाँ पर भी हमें पढ़ना रहेगा, लवली थ्योरम्स फॉर मल्टीपल इंटीग्रल्स के बारे में भी यहाँ पर हमें पढ़ना रहेगा। ओके, ये काफ़ी अच्छे और काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट 7 भी है, तो इन पर भी लेक्चर सभी इस बार अपलोड करना है। और इस पेपर का जो लास्ट यूनिट है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें पढ़ना रहेगा वेक्टर कैलकुलस के बारे में। यहाँ पर हमें पढ़ना रहता है कि वेक्टर डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है, नॉर्मल ऑफ ए सरफेस क्या होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, वेक्टर इंटीग्रेशन क्या होता है, थ्योरम्स ऑफ गॉस, ग्रीन्स, स्टोक्स एंड यहाँ पर हमें उनसे रिलेटेड कुछ रिलेटिव प्रॉब्लम्स के बारे में भी यहाँ पर हमें पढ़ना रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने बात कर लिया टोटल 8 यूनिट्स यानी कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस है, ठीक है। हमने इस वीडियो में इन चीजों पर बात कर लिया। तो हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया है, तो अब जाइए सभी लेक्चर्स को ज्वाइन करना शुरू कर दीजिए। लिंक आप सभी को मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ऑलरेडी हम काफी सारे यूनिट्स के लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, तो उन सभी लेक्चर को ज्वाइन करिए एक एक करके और अपने तैयारी को धीरे धीरे करते हुए स्टार्ट करिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताएगा कि आप सभी को यह सिलेबस के बारे में ऑलरेडी पता था या नहीं पता था, और अगर नहीं पता था तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।